हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप बर्मन आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. In excretory system we will get the structure of the kidney there. So today we will discuss the structure of kidney as well as the excretory system a little bit. तो उस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको समझ आता है, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स दें जो मुझे अपने अगले वीडियो के लिए कॉन्फिडेंस देगा, मोटिवेशन देगा. और अगर आपको आपका खुद आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक में आपको एक वीडियो बना के दूँ तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं. तो जैसे पता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ये हमारे शरीर का एक सिस्टम है और जिससे मान लीजिए कि हमारे शरीर में there are continuous metabolic activities going on inside our body. Like for example, suppose A and B are working, so these are the reactants and it form the C, but as well as it forming the D. Now D doesn't have any functions there. तो अगर D का कोई काम नहीं है तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को आप सेल के भीतर एक्यूमुलेट करके रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ये सेल के भीतर एक्यूमुलेट होएगा तो सेल का पीएच ऑर्डर हो सकता है, सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है और उससे आपको पता है कि डिफरेंट एंजाइम्स जो उसका पर्टिकुलर पीएच में ही फंक्शनल है वो एंजाइम्स भी स्टॉप हो सकता है. मतलब ये सिस्टम खराब हो सकता है और ये लाइफ खत्म हो सकता है. इसीलिए वी कैनॉट स्टोर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. अब हमें देखना चाहिए कि कैसा कैसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है. खैर, अगर आप कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं, ये एक जनरल आप याद रखिए, अगर आप कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं तो आपका CO2 प्रोडक्ट बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है. अगर आप लिपिड से शुरू करते हैं तो बेसिकली ये कीटोन बॉडीज है. एंड अगर आप प्रोटीन से शुरू करते हैं तो ये एमोनिया है बेसिकली, लेकिन ये एमोनिया काफी टॉक्सिक है, इसीलिए यूरिया भी हो सकता है और यूरिक एसिड भी. तो मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस आउट ऑफ ऑल दिस थिंग इज these थ्री: एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड ऑब्वियसली द एमोनिया. तो ये सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है. अब कैसे ये क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये आपको याद रखना है. और डिफरेंट आप एनिमल किंगडम में देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर रिलीजिंग different types of nitrogenous products. Suppose some organism release ammonia as their excretory product, basic excretory product. Those are known as ammonotelic organism and that is the ammonotelism. तो हम लोग ये पता है ammonotelism क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड एमोनिया को रिलीज करता है तो उसको बोलेंगे एमोनोटेलिज्म. आपको ये एग्जाम्पल भी याद रखना है. ये एमोनिया रिलीज ये काफी हाईली सॉल्युबल थिंग इन वाटर प्लाज्मा. सो एक्वेटिक जो इनवर्टिब्रेट्स है एज वेल एज टेलियोस्ट फिश है एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस है, दोज शोज दिस सॉर्ट ऑफ एक्सक्रेशन. तो एग्जाम्पल्स आपके बुक में है, लेकिन एग्जाम्पल्स आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नीट में मान लीजिए आपको दे दिया कोई दो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन दे दिया, आपको बोला कि ये इसके क्या स्ट्रेटेजी है, तो आप उसको तब वो कर सकते हैं. दूसरा है कि यूरियोटेलिज्म. अगर ये बेसिक प्रोडक्ट यूरिया है, आपको पता है कि यूरिया कैसे बनता है. ऑर्निथिन साइकिल जो होता है, जो लीवर में होता है, जिससे एमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है. क्योंकि एमोनिया हाईली टॉक्सिक है, हमारे ब्लड में नहीं रह सकता है, इसलिए हम लोग उसको लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट दैट इज यूरिया, उससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं और ये लीवर में होता है.
आपको ये भी याद रखना है, ड्यूरिंग दिस फॉर्मेशन CO2 इज रिलीज एंड ऑल्सो दैट यूरिकोटेरिक so those organism those release uric acids और ये उसी स्ट्रेटजी में देखा हम लोग, जैसे हम लोग यूरिया रिलीज करते हैं तो मैमल्स ये जैसे हम लोग हैं, ये क्या है कि यूरियोटिलिज्म है। अब इलास्मोब्रैंक ये भी यूरिया रिलीज करता है, लेकिन जो कम पानी जिसको रिलीज करना है, जिसको स्ट्रेटजी है कि उसको वाटर कंजर्व करके रखने के लिए, तो उसको यूरिक एसिड वो रिलीज होता है क्योंकि इज रिक्वायर्ड लेस वाटर। सपोज मोस्टली द इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अगर रेप्टाइल्स आपको दे तो आप डिजर्ट रेप्टाइल्स ये स्ट्रेटजी फॉलो करता है, या ध्यान में रखिए। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा है वो क्या से बना और उसका बेसिक ऑर्गन क्या है। देखिए हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो टॉक्सिक है। आपने जरूर ये पहले से पढ़ा होगा कि प्लांट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लेस टॉक्सिक है, इसीलिए प्लांट कैन स्टोर देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ए लिटिल बिट, बट एनिमल कैन नॉट स्टोर देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट because it is toxic. Why? Because animals are taking much more complex food that from the plant and as well as the solid foods. Therefore, animal excretory products are toxic. ये आपको याद रखना है। अब देखिए कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसे बना कि आप किडनी जानते हैं आप, और उसके साथ क्या है कि ये यूरेटर है, आप इसको भी जानते हैं, यूरिनरी ब्लडर है एंड यूरेथ्रा है, ये आपको पता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा जो है वो बना किडनी से, यूरेटर से, यूरिनरी ब्लडर से एंड यूरेथ्रा से, पॉइंटिंग्स बुक में है। लेकिन हमारा प्राइम ऑर्गन है किडनी। चलिए तो किडनी को शुरू करते हैं। अब ये किडनी कहाँ पे है कि हमारा एब्डोमेन, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन और वर्टिब्रल कॉलम के दो साइड, जो थोरासिक 12 वर्टिब्री है उससे लेके लंबर 2 to 3 तक ये एक्सटेंड हो सकता है। हमारा जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा नैरो है, लेकिन राइट किडनी थोड़ा सा छोटा, वो थोड़ा सा 1.5 सेंटीमीटर नीचे प्लेस्ड है। मतलब ऐसा है कि राइट किडनी जो है, राइट किडनी प्लेस्ड 1.5 सेंटीमीटर बिलो द लेफ्ट वन। क्यों? क्योंकि राइट साइड में जो लीवर है उसको एकोमोडेट करने के लिए ये होगा। हमारा किडनी का साइज आपको पता है कि अप्रॉक्सिमेटली 11 सेंटीमीटर और अप्रॉक्सिमेटली 5 to 6 सेंटीमीटर एंड अप्रॉक्सिमेटली 3 सेंटीमीटर इन डेप्थ। मेल 150 ग्राम अराउंड इन मेल एंड 135 ग्राम अराउंड फीमेल। ये डाटा आप बुक्स में आपके है। चलिए अब हम लोग किडनी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये जो किडनी बनाई ये हमारा प्राइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ये मल्टीपल फंक्शंस को प्ले करता है। अब देखते हैं एक किडनी स्ट्रक्चर। चलिए like it is a bean shaped kidney, it have a greater curvature and lesser curvature। देखिए ये जो कॉन्केव एंड है इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम, और जिससे रेनल आर्टरी एंटर होता है। लेट दिस इज a renal artery as well as lymphatic systems are entered here, and ureters, the renal veins, these are released out from this hilum portion. So this is hilum. चलिए अब इधर देखते हैं कि अगर हम लोग किडनी को सेक्शन काटते हैं, there is a, let we discussing the LS of this one. So we will see the outer portion is cortex.
and which is deep red, brown red, deep red. Why? शायद आपको पता है, आप क्या जवाब दे सकते हैं? चलिए इसको बताते हैं। और इनर पोर्शन है मेडला। आपको ये पता है कि कोई भी आप ऑर्गन ले उसका आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडला है। अब ये किडनी जो बेसिक से बना वो नेफ्रॉन है, और आपका नेफ्रॉन स्ट्रक्चर भी आपको पता है, और इसका डिटेल मैंने अपने नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो आप देखिएगा कि एक नेफ्रॉन का जो स्ट्रेट पार्ट है, वो स्ट्रेट पार्ट जो है वो आपका मेडुला में पोर्शन है, और ये पार्ट आपका कॉर्टेक्स है। और ये पार्ट आपका मेडुला है। तो नेफ्रॉन का जो कॉइल पार्ट है वो कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होता है, और जो स्लेंडर जो एलोंगेटेड पोर्शन है वो मेडुला में प्लेस्ड होता है। जो ग्लोमेरुलस है और जो ब्लड कैपिलरीज है वो कॉर्टेक्स में होता है, इसलिए वो डीप रेड होता है। चलिए अब हम लोग इधर देखते हैं। तो इन सेक्शन ऑफ kidney in the medulla region will have some pyramid like structure, and approximately these are known as renal pyramids. Look, approximately 8 to 18 are there. Now, between the renal pyramids, you will see some cortical structure or is entering here. These are the column of Barthelys. Look, so these are the column of Barthelys. Bartley. Now, जो posterior valve है ये फाइलम साइड, तो ये यूरेटर है। आपको पता है कि ये यूरेटर है जो किडनी से निकल रहा है, और ये डायरेक्ट होगा इनसाइड ऑफ द किडनी। इट इज नोन एज पेल्विस और रेनल साइनस। दिस इज द पेल्विस, और ये पेल्विस जो है ये मेजरली there are two branch. These two branch are known as major calyx. Plural form calyces है। Each major calyx again divided into 4 approximately sub branches, and these are known as minor calyx. You know it. These minor calyx are attached with the tip of the pyramids. These are renal papilla. These are the renal papilla. And there are in the pyramid portion, you will see that some pores are there. These are the openings of Bellini's. So what happens, that you know that the kidney is made by the nephron. So inside of the nephron, urines are formed, and urines are conducted. Urines are formed in renal tubules, passed through the collecting tubules, passed through the ducts of Bellini, and the Bellini's openings are opens here on the apical papilla. From the apical papilla to it enters in minor calyx, and from minor calyx it moves on to the major calyx, and there is the sinus or renal sinus. And the renal sinus, from the renal sinus it releases out to the ureter. So this ureter will take the urine to the urinary bladder. So ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, आपको मैंने बताया। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो किडनी का जो ये आपका कवरिंग है उसको कैप्सूल बोलता है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि काफ़ी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखा है कि आप इस ऑर्गन का कवरिंग को क्या बोलते हैं।
suppose lungs, the covering is pleura. In case of kidney, it is the capsule. In case of brain, it is the meninges. So there are different organs. You should remember that. ये आप अपना एक लिस्ट बना के रखें तो आपके लिए बाकी एग्जाम के लिए सुविधा है। ठीक है, चलिए, तो ये किडनी का स्ट्रक्चर हम लोग देखें। होपफुली आपको समझ में आया कि आप देख सकते हैं। और अभी यूरिनेट से कैसे यूरिन बाकी आगे निकल रहा है वो हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको बोलना चाहता हूँ कि किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मैं इसमें आपको कुछ डाटा भी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, आपको पता है कि कार्डियक आउटपुट क्या है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये करीब करीब आप पता है कि 5 लीटर ए मिनट कार्डियक आउटपुट, इसका एक मेजर पोर्शन करीब 200 to 313 from 1200 to 1300 ml, that is approximately it is 25% are entering here, because kidney is highly active organ. So 25% of the cardiac output entering in kidney. You should remember that. Kidney approximately 20% of your cardiac output. और इसको एक चीज मैं आपसे और बताऊं कि approximately 420 ml of blood per 100 grams of renal tissues, ये एज्यूम होता है 100 ग्राम रेनल टिश्यूज 420 ml ब्लड को लेता है अपने फंक्शंस के लिए। whereas in brain it is approximately 52 ml per 100 gram of brain tissues in case of brain। आप इससे जस्टिफाई कर सकते हैं कि किडनी इज हाईली एक्टिव। सो देयर आर सेवरल फंक्शंस। फ्रेंड, मैं आपको इसको बताऊं कि किडनी का फंक्शंस देयर आर, इट इज रिटन इन द बुक। बेसिकली द पैरामीटर्स आर यूरिन फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, pH maintenance of homeostasis, some hormones are being formed. So several things are there, some reservoirs, it acts for reservoirs of minerals, and also as I mentioned, the hormones are formed, so homeostasis, these are the functions. So ये functions आप बिल्कुल ध्यान में रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक कुछ इसमें आपको बताऊं, एक ट्रिक्स बताऊं नीट के लिए कि देखिए, हार्मोन्स से कुछ किडनी से, आई एम सॉरी अगेन, आई एम रिपीटिंग अगेन, हार्मोन्स कुछ हार्मोन्स किडनी से रिलीज होता है, दैट इज हार्मोन्स फ्रॉम किडनी। और कुछ हार्मोन्स किडनी पे काम करता है, दैट मीन्स हार्मोन एक्टिंग ऑन किडनी। आपको इसको ध्यान में रखना है। आपके लिए मैं आपको ये बना के देता हूँ। होपफुली आप ये किडनी स्ट्रक्चर समझ गए हैं। तो किडनी को समझने के बाद आप देखेंगे कि कुछ हार्मोन्स है जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि किडनी बहुत कुछ काम करता है। मेन फंक्शन तो यूरिन फॉर्मेशन है, जैसे आरबीसी प्रोडक्शन है, वैसो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो आई एम टेलिंग यू दैट व्हिच हार्मोन्स आर रिलीजिंग फ्रॉम किडनी एंड व्हिच हार्मोन्स आर एक्टिंग ऑन किडनी। ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि जैसे एक प्रोबेबल नेट क्वेश्चन हम लोग बना के देख सकते हैं, इसको हमें ध्यान में रखना कि कौन सा हार्मोन किधर किडनी के ऊपर काम करे। चलिए हम लोग देखते हैं कि हार्मोन्स फ्रॉम किडनी। and hormones acting on kidney. देखिए, हार्मोन्स जो आपके किडनी से रिलीज हो रहा है वो क्या है? एरिथ्रोपोइटिन, कैल्सिट्रियोल, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रैडिकाइनिन।
So erythropoietin, calcitriol, prostaglandin and bradykinin. These are the hormones. Those are released from kidney. Erythropoietin जो RBC counts, WBC नंबर इंक्रीज, RBC नंबर इंक्रीज करता है. calcitriol ये फंक्शन आपको पता है. अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा हार्मोन किडनी के ऊपर काम करता है. पहला है एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन आपको पता है. और दूसरा है जो हार्ट से रिलीज होता है. क्या आपको पता है कि हार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? चलिए आपको पता है. एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड. ANP है नाइट्रियोटिक पेप्टाइड. ADH, एंजियोटेंसिन, टू. अब आपको ये जब हम लोग निफ्री स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें देखेंगे कि क्यों एंजियोटेंसिन 2 है, क्योंकि ये प्लाज्मा प्रोटीन का 10 अमीनो एसिड्स मॉडिफाइड फॉर्म है ये एंजियोटेंसिन. इसीलिए हमको ये पकड़ना पड़ेगा कि ये एक आपका क्या है कि किडनी पे काम करने वाला हार्मोन है. और पैराथॉर्मोन और पैराथॉर्मोन और कॉर्टिसोल ये दो हार्मोन है. सो ये हार्मोन्स ADH आपको पता है कैंडिडेट हार्मोन ब्रेन से रिलीज होता है. ये मैंने आपको बताया. पैराथॉर्मोन्स आपको पता है कि इसका फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन में रोल है. और कॉर्टिसोल. सो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है. अगर MCQ क्वेश्चन आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिंग ऑन दिस वन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, समथिंग लाइक दिस. सो सेवरल क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड. तो ये आप याद में रखें कि कौन सा हार्मोन जो किडनी से रिलीज हो रहा है और कौन सा हार्मोन जो किडनी पे काम कर रहा है. और इन सब का काम आपको जरूर से जरूर याद में रखना है. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए अब हम लोग आगे पास ऑन कर जाएंगे. किडनी स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके, जो हमारा मेन का आज का टुडे मेन डिस्कशन टॉपिक्स था. लेकिन इसको हम लोग कंटिन्यू थोड़ा सा करेंगे ताकि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आज आप पूरा देख सके. तो किडनी से हमें क्या देखना आगे बढ़ना है कि किडनी से कैसे यूरिनरी ब्लडर में जा रहा है और यूरिनरी ब्लडर में यूरिन स्टोर हो रहा है और कैसे वो रिलीज हो रहा है यूरेथ्रा से. चलिए ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. तो किडनी से यूरेथ्रा बना. ये देखिए यूरेथ्रा. तो सॉरी ये यूरेटर है जिसका डायमीटर अप्रॉक्सिमेटली 3 सेंटीमीटर है. अप्रॉक्सिमेटली 20 सेंटीमीटर अराउंड ये एक्सटेंडेड है. ये अप्रॉक्सिमेटली 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है. इसका काम क्या है कि आपको यूरिन कलेक्शन करना और ये यूरिन आगे पास कर जाना. तो ये जो यूरेटर है इसका अगर हम लोग सेक्शन में देखेंगे कि देयर आर 3 लेयर्स. द आउटर लेयर दैट इज द फाइब्रस लेयर, inner layer that is made by muscles and middle layer made by muscles and the inner layer is a transitional epithelium. तो लिखते हैं इसको fibrous that is the outer layer. Second muscles layer. Obviously ये smooth muscles है. The mid layer. और ये इसीलिए कि यूरिन ये पास हो जाता है. ये किडनी से ये कहाँ तक जाएगा? यूरिनरी ब्लडर तक जाएगा. और कहाँ है जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है. किडनी जब यूरिन को रिलीज करता है उसके बाद यूरिन का नेचर कभी ऑल्टर नहीं होता है. ये आपको याद रखना चाहिए.
there is a urothelium covering there. Therefore, the kidney when enters into the urinary tract, kidney when release the urine, when urine enters into the urinary tract, it not change its nature. Now, ये दो साइड का हम लोग देखे हैं कि दो साइड का जो क्या है कि यूरेटर है वो किड कहाँ से ओपन करा, ये आपका एंटर हुआ यूरिनरी ब्लडर में. This is urinary bladder. देखिए यूरिनरी ब्लडर का जो अपर पोर्शन है यही एक पेरिटोनियम कवरिंग में है. इनर पोर्शन दिस इज अ पेरिटोनियम लेयर. So, in the back side of the urinary bladder, that the ureters from both the kidney enters here, and from here you will see that the urethra is starting. Therefore, this triangular structure you see here, it is known as trigone, that is made by the two openings of the ureter and openings of the urethra. Now we should discuss the structure, the wall structure of this urinary bladder. This urinary bladder also has three layers. The outer layer is made by connective tissues. So this is the outer layer. Okay, let me discuss something like this, that this is the outer layer. Outer, which is the connective tissue layer. There are the nerves and other things are there. Blood vessels and the nerves are there. Now, the mid portion, that is the most crucial one, and that is a muscles layer. Let this one. आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर. जो ये मिड लेयर है, दिस इज मेड बाय मसल्स एंड दिस इज स्मूथ मसल्स. सो दिस इज नोन एज डेट्रूसर मसल्स. जो देखिए कि इस मसल्स लेयर का आउटर एंड इनर पोर्शन जो है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, और जो मिड पोर्शन है वो सर्कुलर मसल्स है. और इसी के कंट्रैक्शन से देखिए कि ये प्रेशर क्रिएट हो रहा है. जो ये एक ट्रायंगुलर अप्रोच देता है यूरिनरी ब्लडर. जब ये यूरिन से फुल हो जाता है तो वो एक ओवल शेप आ जाता है. और उसके भीतर है कि ये जो आपका लेयर है इनर लेयर है, और ये इनर लेयर क्या है, ये एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है. जहाँ पे स्केली एपिथेलियम है उससे क्या होता है कि भीतर का कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. तो ये आपका बना आपका यूरिनरी ब्लडर. अब जब ये आ रहा है, देखिए एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है जो ये रेट्रोसल मसल्स का लेयर से बना. ये क्या बना, इंटरनल स्फिंक्टर. ये एक स्फिंक्टर मसल है. उसके बाद जो यूरेथ्रा जो है बाहर, वो एक एक्सटर्नल मसल्स स्फिंक्टर्स है जो आपका स्केलेटल मसल से बना. तो इंटरनल स्फिंक्टर्स जो है वो आपका डेट्रूसर मसल से बना, जो आपका स्मूथ मसल बना, मतलब इनवॉलंटरी मसल्स है. और लेकिन जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है
ये आपका किससे बना? वॉलंटरी मसल्स, मतलब स्केलेटल मसल से बना। तो इसका ये जब ये हमारे व्हील में है, इसका फंक्शन हमारे व्हील में है, और इसके हिसाब से हमारी इच्छा से हम लोग ये यूरिन रिलीज करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो यूरेथ्रा, तो उसका नेक्स्ट पार्ट है यूरेथ्रा। देखिए ये यूरेथ्रा है, उसका बेसिक जो ये पोर्शन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड, इस यहाँ पे आपका ये प्रोस्टेट अनपेयर्ड ग्लैंड जो है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये कवरिंग किया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल के भीतर से प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा उसको बोला जाता है, और उसके बाद वो यूरेथ्रा कंटिन्यू करता है। और यूरेथ्रा in case of male and in case of female, there are a little bit difference. In case of male, it is approximately 20 centimeters long and opened by penis. But in case of, so approximately 20 centimeter in case of male. But in case of female, it is approximately 4 centimeter. Therefore, UTI, ये एक मेडिकल टर्म है, आप इसको ध्यान में रखें। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस फीमेल्स को ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सिस्टम तक ये यूरिनरी ट्रैक्ट बहुत छोटा होता है, तो फीमेल्स के लिए तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा, फीमेल्स हैव ए हायर चांस टू बी अफेक्टेड बाय यूटीआईज। इन केस ऑफ फीमेल, दिस ओपन्स टू द orifice, external orifice. In case of female, this is the external orifice. So, इससे यूरिन बाहर रिलीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किडनी में यूरिन फॉर्म हुआ, रेनल आर्टरी आया, किडनी में यूरिन फॉर्म हुआ, और उसके बाद यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लडर पे आया, फिर यूरिनरी ब्लडर से मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन किया गया है, यूरिनरी ब्लडर से फिर यूरेथ्रा होते ही है बॉडी से रिलीज हो रहा है। आप इसको ध्यान, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने के लिए बात है कि जो मेल यूरेथ्रा है वो यूरिन भी कैरी करता है, सीमेन भी कैरी करता है, इसीलिए मेल यूरेथ्रा को बोलेंगे यूरिनोजेनिटल सिस्टम का पार्टिसिपेंट। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल सिर्फ यूरिन ही पास होता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, जब किडनी में आप हमारा आज का टुडे का टॉपिक किडनी था, जब रेनल आर्टरी एंटर हुआ ना, उसके बाद रेनल आर्टरी का ब्रांच बनता है। वो ब्रांच बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हमारे नेफ्रॉन में आप देखेंगे, जब नेफ्रॉन स्ट्रक्चर का आप डिस्कस वो टॉपिक वीडियो देखेंगे तो, कि ये एक रेनल आर्टरी जो है ये ब्रांच करता है, उसको बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरी, फिर वो लोबर आर्टरी, फिर वो इंटरलोबर आर्टरी, फिर वो आर्कियोट आर्टरी, उसके बाद वो ग्लोमेरुलस बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैं छोटा सा इसको आपको हिंस दे दूं। रेनल आर्टरी, फिर क्या बना आपका सेगमेंटल आर्टरी, फिर लोअर आर्टरी, फिर आपका बना इंटरलोबर आर्टरी, फिर उससे बना आर्कियोट आर्टरी, और वो फिर ग्लोमेरुलस में एंटर हो गया। जो ये हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन जो वीडियोस है उसमें आपको ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, यूरेथ्रा एक्सपोज हुआ। होपफुली आपको एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपको मैंने थोड़ा सा एक आउटलाइन दिया है।
और आपको मैंने वो भी गाइड किया है कि नीट में आपको कौन सा जगह फोकस करना है, कि मैंने जो बताया कि किडनी से जो हार्मोन तैयार होता है या फिर किडनी में जो हार्मोन काम करता है वो जगह बड़ा क्लियर रखना है। और कुछ डाटाज मैंने आपको शेयर किया है, तो इससे आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम समझने में सुविधा होगा। तो होपफुली कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट्स हमें लिख के दीजिए, और जिससे मैं आगे जो वीडियो मेरा बनाना है उसमें मैं अपना जो भी है बेटर कर सकूं, और मुझे आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।